नमस्ते और स्वागत है मेरे प्यारे दर्शकों आपके अपने चैनल धर्म विद्या में, जहां हम भारतीय धर्म, योग और वेदांत की गहरी जानकारी को सरल और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय की गहराई में जाएंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने भगवान के अद्वितीय रूप, ज्ञान और भक्ति के महत्व को बताया है। अगर आप भी जीवन में आत्मज्ञान, शांति और भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर निकलते हैं। भगवद गीता अध्याय 7, परम ज्ञान और भक्ति का विज्ञान। श्लोक 1। श्री कृष्ण ने कहा, अब हे अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान का सबसे गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर तुम समस्त कर्मों से मुक्त हो सकोगे। भावार्थ, श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि अब वो उसे सबसे गहरा और महत्वपूर्ण ज्ञान देंगे, जिससे अर्जुन को संपूर्ण संसार के कर्मों से मुक्त होने का रास्ता मिलेगा। ये ज्ञान वह परम सत्य है, जो संसार से परे और शाश्वत है, और जिससे आत्मा की सच्चाई का उद्घाटन होता है। श्लोक 2। ये ज्ञान तुम्हें उन गूढ़ तत्वों के बारे में बताएगा, जिनसे तुम परमात्मा को जान सकोगे, और ये तुम्हारे जीवन को दिव्य रूप से बदल देगा। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान अर्जुन को ब्रह्मा यानी परमात्मा के असली स्वरूप के बारे में बताएगा। यह आत्मज्ञान अर्जुन की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा और उसे सर्वोत्तम रूप से जीवन जीने की दिशा देगा। इससे अर्जुन को आत्मा, परमात्मा और संसार के बीच के वास्तविक रिश्ते का बोध होगा। श्लोक 3। ज्ञान और भक्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति आसानी से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह अपने मन, शरीर और बुद्धि को पूरी तरह से भगवान में समर्पित कर देता है। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलता है, वह भगवान के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से परमात्मा तक पहुंचता है। ये व्यक्ति अपने हर कर्म में भगवान को देखता है और उसे पूरी तरह से समर्पित कर देता है, जिससे वह जल्दी ही दिव्यता को प्राप्त करता है। श्लोक 4। भूतों और प्राणियों के आचार विचार, उनके कर्तव्य और उनके कार्य सभी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। ये ज्ञान हमें उनके द्वारा किए गए कर्मों की वास्तविकता समझने में मदद करता है। भावार्थ, श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार के सभी जीव जंतु, उनके कार्य, उनके कर्तव्य और आचार व्यवहार सभी परमात्मा के अदृश्य नियंत्रण में होते हैं। जब हम इस गहरे ज्ञान को समझते हैं, तब हम जीवन के रहस्यों को जानने और समझने में सक्षम होते हैं। ये ज्ञान आत्मा को अपने कर्मों की सच्चाई समझने की क्षमता देता है। श्लोक 5। ये ब्रह्मा अर्थात परमात्मा ज्ञान और विज्ञान की शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करता है। इस शक्ति का अनुभव सभी जीवों में होता है। भावार्थ, यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा ब्रह्मा के रूप में सृष्टि के सारे कार्यों को नियंत्रित करते हैं। वह ज्ञान और विज्ञान की शक्ति से इस सृष्टि का निर्माण और पालन करते हैं, और यह शक्ति हर जीव में मौजूद होती है, जिससे हर जीव अपनी अस्तित्व का अनुभव करता है। श्लोक 6। जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होकर संपूर्ण सृष्टि को परमात्मा से जुड़ा हुआ मानता है, वह सभी भूतों में भगवान को देखता है। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि को परमात्मा से जुड़ा हुआ मानता है, वह सच्चे अर्थ में योगी होता है। उसे हर प्राणी में भगवान का अस्तित्व दिखाई देता है। उसे केवल अपनी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आत्मा का बोध होता है। श्लोक 7। अब मैं तुम्हें योग के मार्ग को और अधिक स्पष्ट रूप से बताऊंगा, जिससे तुम आसानी से सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर सको। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब वो उसे योग के गहरे सिद्धांत को समझाएंगे, जिससे अर्जुन परमात्मा के साथ जुड़ने और आत्मा की सत्यता को जानने के मार्ग पर सही दिशा में बढ़ सके। श्लोक 8। जो व्यक्ति मुझ में विश्वास करता है और अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति करता है। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों और अपनी इच्छाओं को भगवान में समर्पित कर देता है, वह अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है।
इस समर्पण से वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। श्लोक 9। अपने अच्छे और बुरे कर्मों को समर्पण के रूप में भगवान के चरणों में रख दो, ताकि तुम्हारी आत्मा को विश्राम और शांति मिले। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जब हम अपने हर कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के कर्म का फल नहीं लगता। इस समर्पण से हमारी आत्मा को सच्ची शांति और विश्राम प्राप्त होता है। श्लोक 10। मनुष्य अपने मन को संयमित करके मुझे ध्यान में लगाता है, वही सच्चे भक्त होते हैं। भावार्थ, श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर भगवान के ध्यान में रहता है, वो सच्चा भक्त होता है। वह अपने आंतरिक विचारों और इच्छाओं को भगवान के साथ जोड़कर आत्मा का अनुभव करता है। श्लोक 11। मेरे भक्त अपने हृदय में मुझसे जुड़े होते हैं, वे जीवन की सभी समस्याओं को ध्यान और साधना के माध्यम से पार कर लेते हैं। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के ध्यान में अपने मन को लगाए रखता है, वह जीवन की सभी कठिनाइयों से पार हो जाता है। उसके हृदय में भगवान का वास होता है और उसकी हर समस्या का समाधान ध्यान और साधना से मिल जाता है। श्लोक 12। ज्ञानी वही है जो अपने हृदय में परमात्मा को जानता है और हर कार्य को उस परमात्मा में समर्पित करता है। भावार्थ, श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने हृदय में परमात्मा का बोध करता है और अपने हर कार्य को परमात्मा के लिए समर्पित करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। ऐसे व्यक्ति को संसार में भटकाव और द्वंद्व नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ भगवान से है और उन्हीं में समाहित है। श्लोक 13। सभी तत्वों और पदार्थों का स्वरूप और गुण भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। ये सारे गुण उनके परम रूप का अंश हैं। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के सभी गुण, जैसे रज, तम और सत्य, ये सभी परमात्मा के अंश हैं। हर पदार्थ और हर तत्व, चाहे वह प्रकृति हो या व्यक्ति, भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। जब हम इस ज्ञान को समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि भगवान हर चीज में व्याप्त हैं। श्लोक 14। जिन्हें मैं संसार में घोर अंधकार में डूबा हुआ देखता हूँ, उनके लिए ये ज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि वे अपने इंद्रियों के बंधनों में फंसे होते हैं। भावार्थ, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के सुखों में लिप्त रहता है, वह ज्ञान के उच्च स्तर को नहीं प्राप्त कर सकता। जब कोई व्यक्ति भोगों में उलझा रहता है और अपने इंद्रिय सुखों में ही रमा रहता है, तो वह सच्चे आत्मज्ञान से दूर रहता है। श्लोक 15। जो ज्ञान का उपदेश और शिक्षाएं मुझे समर्पित करके मेरे परम रूप में श्रद्धा रखते हैं, वही लोग मेरे परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग उनका भक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनके परम रूप को श्रद्धा से मानते हैं, वे सच्चे मार्ग पर चलते हैं। ऐसे लोग सच्चे योगी होते हैं और अंततः वे परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। श्लोक 16। हे अर्जुन, तुम्हें इस ज्ञान को प्राप्त करना है, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हारी अज्ञानता और भ्रम को समाप्त करेगा। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह ज्ञान उसके अज्ञान और भ्रम को समाप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस ज्ञान के द्वारा अर्जुन को जीवन का सत्य और उद्देश्य समझ में आएगा और वह आत्मा के साथ जुड़ जाएगा। श्लोक 17। सभी संतों, ज्ञानी और योगी मेरी शरण में आते हैं और उन सभी को मैं अपनी दिव्य चेतना से प्रकाशित करता हूँ। भावार्थ, भगवान कहते हैं कि जो लोग ज्ञानी, संत या योगी होते हैं, वे अपनी अंतरात्मा में भगवान को महसूस करते हैं और वे भगवान की शरण में आते हैं। भगवान उन्हें अपनी दिव्य चेतना से प्रकाशित करते हैं और उन्हें अपने सत्य रूप का बोध कराते हैं। श्लोक 18। जो व्यक्ति मुझे न जाने, वह ज्ञानी होता है, क्योंकि वह मेरी सृष्टि के गुणों और तत्वों को नहीं जानता। भावार्थ, श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता, वह अज्ञानी होता है। वह भगवान के गुणों और सृष्टि के कार्यों को समझने में असफल रहता है। जब किसी को इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसकी दृष्टि में हर चीज दिव्य हो जाती है। श्लोक 19। मैं परमात्मा के रूप में सब कुछ करता हूँ
और वही ब्रह्मा से लेकर बुरे कर्मों तक का सृजन करता है। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा के रूप में ही वे सारी सृष्टि के संचालन करता हैं। उनकी शक्तियों से ही संसार का निर्माण, पालन और संहार होता है। हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर कर्तव्य भगवान के अंश होते हैं। श्लोक 20। जो व्यक्ति मेरे अद्वितीय रूप को जानता है, वह संसार से निर्लिप्त हो जाता है और उसका मन स्थिर हो जाता है। भावार्थ, श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के अद्वितीय रूप को जानता है और समझता है, वो संसार के आकर्षण से मुक्त हो जाता है। उसका मन भगवान के ध्यान में स्थिर हो जाता है और वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। श्लोक 21। जो व्यक्ति नित्य मेरे ध्यान में रहता है और भक्ति के मार्ग में निरंतर प्रसन्न रहता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर भगवान के ध्यान में रहता है और हर कार्य में भक्ति के भाव से जुड़ा रहता है, उसे वह परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में सुख, शांति और संतुष्टि होती है। श्लोक 22। मैं किसी को भी अपने परम रूप का दर्शन कराता हूँ, जो सच्चे प्रेम और भक्ति से मुझसे जुड़ा रहता है। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध प्रेम और भक्ति से भगवान के प्रति समर्पित रहता है, उसे वह अपने दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान, प्रेम और आत्मा की सच्चाई का बोध होता है। श्लोक 23। जो व्यक्ति अपने कर्मों को मुझे समर्पित करता है, मैं उसे हर प्रकार से अपने संरक्षण में लेता हूँ। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, भगवान उसे हर दिशा में मार्गदर्शन देते हैं और उसे अपने संरक्षण में ले लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा के साथ साक्षात्कार होता है। श्लोक 24। जितने भी गुण, कर्म और भूतात्माएं हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होती हैं और मैं उन्हें उनका सही स्थान देता हूँ। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि के सारे गुण, भूतात्माएं और कर्म भगवान के द्वारा सृजित होते हैं। भगवान ही सारे जीवों को उनका स्थान और कार्य निर्धारित करते हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हम परमात्मा की अनंत शक्तियों को महसूस करते हैं। श्लोक 25। मनुष्य के भीतर जो आत्मा है, वह सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश है और वही उसका मार्गदर्शन करता है। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। यह आत्मा ही व्यक्ति को सही दिशा दिखाती है और उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। श्लोक 26। जो व्यक्ति मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, वह सारे संसार के भ्रम और विषमताओं से मुक्त हो जाता है। भावार्थ, श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को पूर्ण रूप से अपने हृदय में स्वीकार करता है और उन्हें अपनी जीवन यात्रा का मार्गदर्शक मानता है, वह संसार के भ्रम और विषमताओं से मुक्त हो जाता है। वह जीवन में स्थिरता और शांति अनुभव करता है। श्लोक 27। सच्चा योग वही है जो मनुष्य को परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस कराता है और उस व्यक्ति का जीवन आंतरिक शांति से भर देता है। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योग वह है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है और उसका जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण बनाता है। जब मनुष्य अपने आत्मा और परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, तो वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि यह ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप धर्म, योग और वेदांत के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल धर्म विद्या को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुलन लाने के लिए निरंतर साधना करें। आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। धर्म और ज्ञान की इस यात्रा में हम एक साथ आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण।